फॉर एक्सरसाइज 7.4 अब यहाँ पे क्या है कि हमें ये एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स जब हमें करना है तो उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जान ले। तो यहाँ पे है नोट इन प्रॉब्लम ऑफ कॉम्बिनेशंस के जो प्रॉब्लम्स होंगे उसमें हमें कॉम्बिनेशंस होता क्या है वो समझ ले। कॉम्बिनेशन होता है सिलेक्शन और एक ग्रुप, उसे हम कॉम्बिनेशंस कहते हैं। ओनली नंबर ऑफ थिंग्स इज इम्पॉर्टेंट बट नॉट ऑर्डर। इसमें ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, ऑर्डर परमुटेशन कहलाता है। हमें सिर्फ कॉम्बिनेशंस से मतलब होता है। ओनली नंबर ऑफ थिंग्स, कितने बार उसके सिलेक्शंस हो सकते हैं, कितना ग्रुप्स उसका बन सकता है। सो वी मस्ट हैव टू अप्लाई कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। हमारा जो कॉम्बिनेशन फॉर्मूला है उसे हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, वो है आपका स्ट्रेट लाइंस एंड ट्राइंगल्स फॉर्म बाय गिवन नंबर ऑफ पॉइंट्स। अगर हमारे पास 2-3 पॉइंट्स दिया रहे और या 3, क्योंकि ट्राइंगल बनाने के लिए आपको 3 पॉइंट चाहिए और स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट चाहिए। वो इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि 4-5 पॉइंट्स दिया हुआ है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स वी कैन फॉर्म और हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन वी कैन ड्रॉ। दूसरा है इन्विटेशंस के प्रॉब्लम्स होंगे, उसमें हम अप्लाई करेंगे कॉम्बिनेशन फार्मूला। एंड सिलेक्शन के प्रॉब्लम्स में ग्रुप्स बनाना है, ग्रुप्स प्रॉब्लम्स में नाउ कमिटी वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें करना है। और ड्रॉन प्रॉब्लम, जैसे हम डाइस थ्रो करते हैं या और भी चीज़ें हैं जिस तरह से कार्ड्स हुए सफल करते हैं, तो ये क्या है आपको कॉम्बिनेशंस मीन्स सेलेक्शंस कैसे करने हैं वो बताने। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला है NCR, इसे हम लिखते हैं NCR। टोटल नंबर n होता है और r इज द आउटकम। NCR इज इक्वल टू NPR डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल r n माइनस r का फैक्टोरियल। और इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 टू r फैक्टर्स। जितना नंबर ऑफ r होगा उतना फैक्टर्स आप न्यूमिनेटर में लिखो और डिनोमिनेटर में 1 2 3 4 टिल r। okay, now CR is defined only when n is a natural number, okay, and r is belongs to w and r is always less than or equal to n, तभी ये फॉर्मूला वैलिड होगा हमारा कॉम्बिनेशंस का। इन क्वेश्चन 1 they are asking NC8 is equal to NC2, ये दिया हुआ है हमें, एंड फाइंड करना है मुझे NC2 को। ठीक है, बिफोर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम we have to discuss one formula related with this problem। हम इससे पहले यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला है इसका कॉम्बिनेशंस का, वो रूल्स हैं आपको। यहाँ पे क्या करते हैं कि NCP इज इक्वल टू NCQ। अगर आपको ऐसा कंडीशन दिया रहेगा तो आपको दो कंडीशन फुलफिल होगा, या तो P इज इक्वल टू Q होगा, ओके, और P प्लस Q इज इक्वल टू N, ओके। तो हमें ये दो फॉर्मूला, दो इस फॉर्मूले से NPQ और NCQ, NCP इज इक्वल टू NCQ से दो हो जाएगा इक्वेशन से हमारा P इज इक्वल टू Q और P प्लस Q इज इक्वल टू N। नाउ यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो N है और ये जो R दिया हुआ, इधर P दिया हुआ है, ये हमारा P है, ओके। P हमारा यहाँ पे 8 है, ठीक है, और इस साइड जो है Q है वो 2 है। दिस इज द P एंड दिस इज द Q, ओके। और ये पॉसिबल ही नहीं है 8 इज इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। अगर 8 इज इक्वल टू 2 नहीं होगा, 8 इज नॉट इक्वल टू 2, तो हमारा दूसरा कंडीशन हम ले लेते हैं। क्या इसमें होगा कि P प्लस Q
इज इक्वल टू एन वाला फॉर्मूला, तो आपको लिखना होगा 8 प्लस 2 इज इक्वल टू एन। ओके, तो हमारा n इक्वल टू हमारा हो रहा है 10। ठीक है, ये निकल गया हमें। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो अब हमें निकालना है यहाँ पे NC2। NC2 ये बताया गया था हमें फाइंड करने के लिए, इज इक्वल टू 10C2 हो जाएगा। ठीक है, 10C2। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? इज इक्वल टू लिखेंगे 10 इंटू 9। ओके, 10 इंटू 9 और डिवाइड में हो जाएगा 2 इंटू 1। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये आपका 45। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में है डिटरमाइन n इफ 2nC3 इज टू nC3 इज इक्वल टू 12:1। हमें ये सॉल्व करना है, तो हम कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर NCR वाला। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2n है आपका दिया हुआ 2nC3, तो इसे आप लिख सकते हो 2n देन मल्टीप्लाई 2n माइनस 1, ओके, और 2n माइनस 2, ये न्यूमरेटर हो गया। अब इसकी डिनोमिनेटर में हो जाएगा आपका 3 is to 2 into 1 फैक्टोरियल। नाउ रेशियोज में है इधर n into n minus 1, ओके, एंड n minus 2, ओके, 3 फैक्टर्स तक लिखना है हमें, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 1, दिस इज इक्वल टू 12:1। अब ये क्या है, डिनोमिनेटर वाला जो पोर्शंस है देखो सेम है, तो हम इसे कट कर सकते हैं, दोनों साइड कट हो जाएगा। और ये जो n है हमारा, ये इस साइड का और इस साइड का, ये n कट हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या है कि जो हमारे पास बचा हुआ है हम उसे लिख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2n माइनस 2, ओके। नाउ डिवाइड में क्या है, एक चीज और है 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 2n माइनस 2, ओके। नाउ डिवाइड में हो जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 1, ओके। तो इस केस में क्या है, सेकेंड फैक्टर्स में देखो यहाँ पे 2 कॉमन निकल सकता है, तो जब हम 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हो आप 2 इंटू 2 इंटू 2n माइनस 1 इंटू, अब इससे जब हम 1 2 निकाल लेंगे तो हमारे पास बचेगा n माइनस 1, ओके। अब डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। In question 2, they are asking to find n, determine n if 2nC3 is to nC3 is equal to 12:1 रेशियोज में दिया हुआ है। तो हम इसको यूजिंग कॉम्बिनेशंस फार्मूला यूज करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, NCR वाला फार्मूला यूज करके। तो 2nC3 के बदले हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2n, ओके, देन 2n माइनस 1, क्योंकि 3 फैक्टर तक लेकर जाना है, और हो जाएगा आपका 2n माइनस 2, ओके। नाउ डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 3 लिखा हुआ है, तो फिर 3 का हो जाएगा आप 3 इंटू 2 इंटू
1 नाउ इज टू ओके। अब है NC3 है तो NC3 को हम लिखेंगे 3 फैक्टर्स तक ले जाना है n-1 ओके देन n-2 तो 3 फैक्टर हमने लिख लिया। अब इसके डिनोमिनेटर में है 3 फैक्टोरियल्स का 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 12:1 12:1 ओके। अब क्या है यहाँ पे हम देखते हैं कि 2n लिखा हुआ है और ये इसमें कॉमन देखो 2 निकल जाएगा यहाँ से 2 और 2 यहाँ से निकल सकता है और डिनोमिनेटर देखो सेम है तो डिनोमिनेटर को हम कट कर सकते हैं ओके। डिनोमिनेटर कट हो जाएगा ये। नाउ यहाँ पे आप देखो तो फिर इस साइड n है ओके इसे आप कट कर सकते हो ये n इसका कट जाएगा इसके साथ ओके ठीक है। और इसमें क्या है कि आप फिर हम यहाँ लिख सकते हैं 2 of n-1 ओके। अब क्या है इसको देखो 2 of n-2 इसमें क्या है कि आप इससे 2 निकाल सकते हो ठीक है 2 कॉमन निकाल सकते हो इससे। तो 2 अगर मैंने इससे कॉमन निकाला ओके तो ये क्या हो जाएगा अभी पहले लिख लेते हैं इसको डिवाइड कर देते हैं इससे जो सेकेंड टर्म है ये n-1 n-1 एंड n-2 से ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू 12 ओके। अब ये वाला जो टर्म है इससे हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 देन 2 n-1 यहाँ पे 2 निकल चुका है तो n-1 हो जाएगा। अब आप देखो डिवाइड में क्या है नीचे डिनोमिनेटर में है n-1 मल्टीप्लाई बाय n-2 ओके इज इक्वल टू 12 ठीक है। अब क्या है कि इस साइड देखो आप डिनोमिनेटर n-1 है और न्यूमरेटर में भी n-1 है तो इस तरह से ये दोनों कट जाएगा ओके। अब क्या कर सकते हैं इसमें आप ऐसे कर सकते हो ये जो 4 है 4 से इसको डिवाइड होगा ये तो 4 ये 3 जा तो इस साइड 3 हो जाएगा ओके। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि अब जो हम लिखेंगे 2 of n-1 नाउ दिस डिवाइड बाय n-2 होता है n-2 इज इक्वल टू 3 ओके। अब क्या होता है कि हमारा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है तो 2 of n-1 डिवाइड है और इज इक्वल टू 3 इंटू n-2 ओके। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं 2 of n-1 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 3 of n-6। अब क्या है सबको एक साइड लेकर जाना है तो ये जो 2n है इसको इधर ले जाओ और -6 को इधर ले आओ तो -6 इधर आके हो जाएगा +6 -1 इज इक्वल टू 3n-2n ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इस साइड हो जाता है आपका 5 ये 6 -1 और 3n में 2n गया तो n हो गया मीन्स n इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशंस है ठीक है। रिजल्ट आ गया हमारा n इज इक्वल टू 5। सेकेंड क्वेश्चन का पार्ट 2 में हम देखते हैं उसमें दिया हुआ है कि फाइंड हमें n करना है और जो रिलेशन दिया है 2nc3 इज टू nc3 इज इक्वल टू 11:1 तो 2nc3 को आप लिख सकते हो 2n मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2n-1 देन 2n-2 ओके। नाउ डिनोमिनेटर में आप लिखोगे सेम क्या लिखोगे 3 फैक्टोरियल का लिखोगे 3 इंटू 2 इंटू 2 1 ओके 3 इंटू 2 इंटू 1। नाउ दूसरे में होगा nc3 n-1 एंड n-2 ओके। नाउ डिनोमिनेटर में लिखोगे आप क्या हो जाएगा 3:2:1 इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाय 1 या 11:1 भी
रहता है रेशियो में, ठीक है। अब क्या है कि हमें नीचे डिनोमिनेटर आप चेक करो तो दोनों तरफ सेम ही है, डिनोमिनेटर मीन्स फैक्टोरियल 3 है, मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1 है, तो हम इसे डिनोमिनेटर इसका और डिनोमिनेटर इसका कट कर सकते हैं। नाउ आप देखो ये n और ये n कट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास रिमेनिंग यहाँ पे बचता है 2 ऑफ n माइनस 1, ओके। ये जो सेकेंड पार्ट है 2n माइनस 1, उससे अगर हम 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें, तो आपका यहाँ पे बन सकता है n माइनस 1, और ये जो कॉमन फैक्टर लिया है ना वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो आप 2 से, ठीक है। अब डिवाइड में क्या लिख सकते हैं, ये वाला पोर्शंस डिवाइड में आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 और इनटू में लिख सकते हो n माइनस 2, ठीक है। तो ये जो n माइनस 1 है और ये n माइनस 1 हो जाएगा फिनिश, इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 11, ओके। तो हमारा अब इस साइड क्या हो जाएगा, पोर्शंस में लिखोगे तो 4 इंटू 2 ऑफ n माइनस 1, देन डिवाइड में हो जाएगा n माइनस 2, ओके, इज इक्वल टू 11। अब क्या है, हम दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा कि 4 से आप इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाता है 8n, ओके, 8n माइनस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 11 से मल्टीप्लाई होगा 11n माइनस 22, ठीक है। अब ये 22 को उस साइड लेकर जाओ, हम अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब 22 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ और 8n को आप इधर राइट हैंड ले आओ, तो माइनस 22 का जो लेफ्ट हैंड जाएगा तो इस साइड प्लस हो जाएगा 22 माइनस 4 इज इक्वल टू 11n माइनस 8n, ठीक है। तो फिर आप इधर देख लो ये कितना हो जाता है, ये 18 हो जाएगा इस साइड, इज इक्वल टू 3n, ओके। तो n इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 18/3, 18/3 होता है, इसको कट करोगे 3 के टेबल में तो 6 टाइम्स में आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू 6, ओके। तो n इज इक्वल टू 6 जो है वो हमारा सॉल्यूशन है। In question 3, they are asking that how many chords can be drawn through 21 points on a circle। एक सर्कल पे 21 पॉइंट्स है, तो हम उस पर कितने कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। वी नो डैट एनी 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल आर नॉन कोलिनियर, ऑलवेज 3 पॉइंट जो होता है वो हमारा नॉन कोलिनियर होता है, ठीक है। नाउ ए कॉर्ड कैन बी ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ 21 गिवन पॉइंट्स, हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 21 पॉइंट्स है, ठीक है, 21 पॉइंट्स है। तो यहाँ पे क्या है कि नाउ ए कोड कैन बी ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग, कोई सा भी 21 गिवन पॉइंट्स में से 2 पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो हमारा कॉर्ड ड्रॉन हो जाएगा। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉर्ड्स, कितने नंबर ऑफ कॉर्ड्स हम ज्वाइन बना सकते हैं, वो हो जाएगा मेरा 21C2, ओके। तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 21, ओके, इंटू 20, देन डिनोमिनेटर में आप लिखोगे 2 इंटू 1, ठीक है। अब ये 2 से कट करो इसे, ये 10 टाइम्स में कट हो जाएगा, ओके, इज इक्वल टू हो सकता है कितना होगा 210। तो ये है द नंबर ऑफ कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, 210। In 4th question, they are asking in how many ways can a team of, मुझे टीम बनाना है 3 बॉयज और 3 गर्ल्स का, be selected from 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। हमारे पास दिया है 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स से बनाना है हमें क्या, 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स की एक टीम बनानी है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, 3 बॉयज कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 4 बॉयज, अगर हम लिखते हैं, ठीक है, 3 बॉयज सेलेक्टेड आउट ऑफ
5 बॉयज़ के लिए, तो हम उसको लिखेंगे 5C3। ओके, अब क्या है, एंड 3 गर्ल्स कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 4 गर्ल्स, आउट ऑफ 4 गर्ल्स है, तो आप लिखोगे 4C3। ओके, तो बाय using multiplication principle, the required number of ways of selecting a team चाहिए, तो टीम बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे यूजिंग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। देन हम इसे सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू, तो इसे सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे, वो आप देखो उसको NCR, अगर हम ये लिखते हैं NCR, देन इज इक्वल टू N ऑफ CR-1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो 5C3 दिया हुआ है, तो आप 5C3 के बदले आप लिख सकते हो 5C2, ओके, मल्टीप्लाई बाय 4C1। ओके, इस तरह से क्या होता है, वो और छोटा हो जाता है। तो इज इक्वल टू यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे 5 × 4 डिवाइड में हो जाएगा 2 × 1। ओके, नाउ मल्टीप्लाई, इस साइड है आपका 4, तो आप लिखोगे 4 और डिवाइड में 1 है। ओके, अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से ये 2 टाइम्स हो जाता है, तो रिजल्ट आपका आ जाएगा इज इक्वल टू 40। In question 5, they are asking find the number of ways of selecting n balls। ठीक है, from 6 रेड बॉल दिया हुआ है, 5 वाइट बॉल दिया हुआ है एंड 5 ब्लू बॉल्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब उसमें एक कंडीशन दे रहा है कि इच सिलेक्शन, जितनी बार भी आप सेलेक्ट करोगे वो कंसिस्ट होगा 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। ठीक है, अब क्या इसमें होगा सॉल्यूशंस, 3 रेड बॉल्स आउट ऑफ 6 कैन बी सेलेक्टेड इन 6C3 ways। ओके, नाउ 3 white balls out of 5 can be selected by this formula 5C3। okay, now 3 blue balls out of 5 can be selected 5C3। ओके, अब क्या है कि यूजिंग बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हमें 9 बॉल्स को सेलेक्ट करना है, तो 9 बॉल्स को जब हम सेलेक्ट करेंगे तो यूजिंग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से क्या हो जाएगा, ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, नाउ मल्टीप्लाई करने के बाद जो हम लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो है NCR इज इक्वल टू N ऑफ CR-1। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6C, इसके बदले 6C3 है तो 6C3 ही रहेगा, मल्टीप्लाई 5C2 हो जाएगा यहाँ पे, और मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं तो ये भी 5C2 हो जाता है। ओके, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू, तो 6 × 5 × 4 डिवाइड में आप लिखोगे 3 × 2 × 1, मल्टीप्लाई 5 का फैक्टोरियल है तो 5 × 4 डिवाइड बाय 2 × 1, मल्टीप्लाई ओके 5 × 4, नाउ डिवाइड बाय 2 × 1। अब क्या है, इसको आप कट कर सकते हो, आप देखो इसको 2 को इससे करोगे 2 टाइम्स, ये 2 से ये हो जाएगा 2 टाइम्स, तो आपका ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा। ओके, और क्या क्या आप 3 से 2 टाइम्स में 6 कर सकते हो। ओके, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल टू, आप जब सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 2000 वेज। ठीक है, 2000 वेज से आप इसको कॉम्बिनेशन हम कर पाएंगे। यहाँ पे
कॉम्बिनेशन का कंडीशन ही था कि इफ इट सिलेक्शन कंटेन्स 3 balls ऑफ ईच कलर। ठीक है, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 2000। In question 6, they are asking that determine the number of 5 cards combination out of a deck of 52 cards। 52 कार्ड्स का एक पैक है जिससे हमें 5 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन चाहिए। कंडीशन लिख रहा है इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 ऐश इन इच कॉम्बिनेशन। ओके, हमें इस कंडीशन में करना है। ओके, वी नो दैट इन ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स, अगर हम 52 कार्ड्स यूज करते हैं, ठीक है, 52 कार्ड्स अगर होता है हमारा, तो उसमें क्या होता है कि 4 आर एसेस एंड 42 अदर कार्ड्स होते हैं। इसमें सिर्फ 4 कार्ड्स जो होता है एस होता है, ओके, और बाकी 48 कार्ड्स होते हैं। वन कैन सेलेक्ट एस कार्ड आउट ऑफ 4 क्योंकि आपके पास 5 हुए, ओके, तो 4 के लिए क्या करें, 1 ऐश कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 4 इन 4 C1 वेज। इसका हो जाएगा आपको 4 C1 वेज। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है कि जो अगर वो चीज सिलेक्शन कर लिया, 5 कार्ड लेना है जिसमें से एक कार्ड सेलेक्ट हो गया, अब हमारे पास 4 अदर कार्ड लेना है, तो 4 अदर कार्ड जो लेंगे वो कितने में लेंगे, 48 जो कार्ड्स बचा हुआ है उसमें से हम 4 का सिलेक्शन करेंगे, 48 C4 हो जाएगा हमारा। ओके, तो इसको यूजिंग बाय द मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल 1 ऐश एंड 4 अदर कार्ड्स कैन बी सेलेक्टेड बाय, इस दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है इज इक्वल टू 4, ओके, मल्टीप्लाई बाय 48, फिर 47, देन 46, देन 45 तक जाएगा, क्योंकि हमें 4 फैक्टर्स लिखने हैं। नीचे क्या हो जाएगा आपका 4, 3, 2, देन 1। ओके, तो ये 4 और ये 4 कट हो गया। ठीक है, अब क्या होगा कि आप इसे भी काट सकते हो 3 से और 2 से, इससे 6 हो गया और ये 8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा रिजल्ट जो होगा 7, 7, 8, 3, 2, 0 वेज। इतने वेज से हम वो 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं फ्रॉम 52 कार्ड्स। In question 7, they are asking that in how many ways can one select a cricket team of 11 players का। ठीक है, 11 प्लेयर्स का हमें क्रिकेट टीम बनाना है फ्रॉम 7 प्लेयर्स। 11 का टीम होगा और जो 7 प्लेयर्स हो से, इसमें कंडीशन दे रहा है इन विच ओनली 5 प्लेयर्स जो है वो बॉलर है। अब इस केस में क्या था, इन ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर, 4 बॉलर तो होना ही चाहिए। तो यहां पे देखो आउट ऑफ 17 प्लेयर्स 5 आर बॉलर है। ठीक है, तो देयर आर अदर प्लेयर, फिर निकालेंगे तो अदर प्लेयर आपको हो जाएगा 17 माइनस 5, तो आपको अदर प्लेयर जो है वो हो रहा है 12। ठीक है, तो अब क्या है, 4 बॉलर आउट ऑफ 5 कैन बी सेलेक्टेड 5 C4। ठीक है, ये हमें पता चल गया 5 C4। अब उसमें क्या है कि उसके बाद जो बचा है 11 मैन, अब क्या हुआ, एक बॉलर सेलेक्ट हो गया, तो हमारे पास जो था इसमें अदर प्लेयर्स कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 12।
ठीक है, हमें टोटल 11 चाहिए, तो हमारा 11 प्लेयर्स और कितना बचा, 11 में आपने सेलेक्ट कर लिया 4 को, ठीक है। तो अभी हमें सेलेक्ट करना है ओनली 7 प्लेयर्स को, ठीक है। तो अब जो बच रहा है हमारे पास 12 प्लेयर्स हैं, जिसको में से हमें 7 सेलेक्ट करना है, तो आप उसे कैसे लिख सकते हो, 12C7, ओके, ठीक है, 12C7। अब है बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, एक क्रिकेट टीम जब हम बनाएंगे ऑफ 11 का, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब वो फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या सर, NCR R इज इक्वल टू हो जाता है NCR -1, ठीक है। इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो 5C4 के बदले आप लिख सकते हो यहाँ पे 5C1, ठीक है, 5C1 मल्टीप्लाई बाय 12C7 की जगह हम लिख सकते हैं, इसके लिए माइनस नहीं करते हैं, 12C5 हो जाएगा, ओके। तो आप लिख लो इसको 12C5, ठीक है। अब क्या है कि इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 12C5 के लिए लिखेंगे 12, 5 फैक्टर चाहिए, 12, 11, देन 10, देन 9, ओके, देन 8, ठीक है, यहां तक हुआ। और नीचे है आपका डिनोमिनेटर में 5 का फैक्टोरियल, 5, 4, 3, 2, 1, ओके। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट आंसर आ जाएगा आपको 393960। इन क्वेश्चन 8 दे आर आस्किंग दैट ए बैग कंटेन्स, जो बैग है वो कंटेन कर रहा है 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। इसमें क्या करना है हमें, डिटरमाइन द वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सेलेक्टेड, ठीक है। 5 ब्लैक और 6 रेड बॉल्स दिया हुआ है, जिसमें से 2 ब्लैक और 3 रेड बॉल्स हमें सेलेक्ट करना है। देन हियर 2 ब्लैक बॉल्स आउट ऑफ 5 कैन बी सेलेक्टेड। अगर हम इसे करेंगे सिलेक्शंस के लिए तो 5C2 हो जाएगा वेज, एंड 3 रेड बॉल्स आउट ऑफ 6 कैन बी सेलेक्टेड 6C3, ओके। अब है बाय यूजिंग द मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिलेक्शंस हो जाएगा, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हम लिखेंगे इसको इज इक्वल टू 5C2 के बदले लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 4, ओके, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 × 1 इज इक्वल टू 6C3, मल्टीप्लाई यूज करो यहाँ पे आप, ओके। 6C3 में 6 × 5 × 4 और नीचे में हो जाएगा 3 × 2 × 1, ओके। अब इसे सॉल्व करते हैं, 3 × 2 6, ये कट जाएगा, ओके। नाउ इस 2 से आप इसे कट कर दो 2 टाइम्स में, ठीक है। तो हमारा जब ये सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व होने के बाद आंसर आएगा आपका 200। इन क्वेश्चन 9 दे आर आस्किंग टू चूज ए प्रोग्राम बाय स्टूडेंट, जिसमें से बोल रहा है कि 5 कोर्स चूज करना है आपको और 9 कोर्स अवेलेबल है, और उसमें से बताया जा रहा है कि 2 स्पेसिफिक कोर्स है जो कंपलसरी लेना ही है एवरी स्टूडेंट को। देन सिंस 2 कोर्सेज आर कंपलसरी ए स्टूडेंट हैज टू चूज, 2 कोर्स लेना है, हैज टू चूज, कितने हो जाएंगे, 5 है, 5 में हम माइनस करेंगे 2 से इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, 3 मोर कोर्सेज आउट ऑफ द रिमेनिंग कोर्स कितने हैं हमारे, 9 कोर्स टोटल है, 9 कोर्स में आपने 2 कोर्स सेलेक्ट किया तो रिमेनिंग कोर्स हमारे पास 7 हो जाता है, ओके। तो इतने कोर्सेज हैं, देन द स्टूडेंट कैन डू इन 7 कोर्स में 3 कोर्स लेना है, तो कैसे करेगा वो सिलेक्शन, 7C3 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 6
मल्टीप्लाई 5, डिनोमिनेटर में लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6, 6 कट जाएगा तो हम इज इक्वल टू लिख सकते हैं इज इक्वल टू 35 वेज। ओके, तो 35 वेज स्टूडेंट के पास है इन कोर्स को सिलेक्शन के लिए।